फी लड़कों को 1800 में बीएड कोर्स का जो फ़ी था 1800 रुपया और लड़कियों को मुफ्त में, वो फ़ी 1.5 लाख रुपया कर दिया गया। लड़कियों को भी 1.5 लाख देना होगा या लड़कियों का मुफ्त ही है? लड़कियों को भी 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा ही लोगों ने दिया और बेटियों को पढ़ने से हर बार इन्होंने रोका। ये गरीब को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, गरीब को पढ़ने नहीं गरीब को पढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं। चरणबद्ध तरीके से हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन और बिहार सरकार का ईंट से ईंट बजाएंगे। देखिए बवाल तो बहुत बड़े पैमाने पे होगा। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। देखिए खबर ये आ रही है कि पटना यूनिवर्सिटी में जहां बीएड का कोर्स लड़कियों को फ्री में कराया जाता था, तो अब 1.5 लाख रुपए लगेगा। मतलब पहले 1800 लड़कों से लिया जाता था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और अब सीधा 1.5 लाख। देखिए, अखबारों के माध्यम से जानकारी मिला कि सिंडिकेट के बैठक में जो फ़ी लड़कों को 1800 में बीएड कोर्स का जो फ़ी था 1800 रुपया और लड़कियों को मुफ्त में, वो फ़ी 1.5 लाख रुपया कर दिया गया। लड़कियों को भी 1.5 लाख देना होगा या लड़कियों का मुफ्त ही है? लड़कियों को भी 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। दोनों लड़का और लड़के दोनों को 1.5 लाख रुपया देना होगा। अभी तो यानी ये प्रस्ताव सिंडिकेट से पास हुआ है और सीनेट में इसको पारित होना है। और हम राष्ट्रीय जनता दल हमेशा गरीब गुरबा का, मज़दूरों का हक की बात के लिए लड़ा है। और हम जो आम गरीब लोग हैं, जिनकी बच्चे पढ़ने आते हैं, पटना विश्वविद्यालय का गरिमा रहा है हमेशा। अभी से एक लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, 1.5 लाख कहाँ से लाएंगे? वही तो बात है ना। एक जो पटना आकर रहना, खाना पीना, सरवाइव करना, और उसमें भी 1.5 लाख रुपया फ़ी देना। एक पटना विश्वविद्यालय ही है जहाँ 1800 रुपया में बीएड कोर्स हो जाता था। और अभी तो ये फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग राष्ट्रीय जनता दल इस वीसी को सचेत करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अगर ये सीनेट के बैठक में अगर ये प्रस्ताव को वापस नहीं लिया तो हम चरणबद्ध तरीके से चरणबद्ध तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन के ईंट से ईंट बजा देंगे। चलिए आप बताइए, जहाँ की बीएड कोर्स 1800 रुपये, मतलब कि बहुत सही रुपए था कि कम रुपए में कोर्स हो जाता था, अब 1.5 लाख कहाँ से लाएंगे लोग? देखिए 1.5 लाख की बात नहीं है, ये चरणबद्ध तरीके से स्टेप वाइज अटैक ऑन एजुकेशन सिस्टम बहुत पहले से चल रहा है। जो सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, जब जेएनयू में फ़ी का बढ़ा था, बवाल हुआ था। पटना विश्वविद्यालय में भी बहुत बड़े तरीके से विरोध प्रदर्शन यहाँ पे हुआ था। 2019 की घटना है ये। तो उस टाइम ही हम लोग बोलते थे जेएनयू पे हमला नहीं है, पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम पे हमला है। और आज स्टार्टिंग था। और आज क्या हुआ? इससे पहले पीडब्ल्यूसी में भी फ़ी का एक्सटेंशन हुआ था। उस समय भी लोगों ने बोला कि नहीं ये बहुत गलत चीज़ है, लेकिन कुछ लोग इसके प्रति गंभीर नहीं थे। और आज खामियाजा हुआ जेएनयू, पीडब्ल्यूसी, आफ्टर दैट पटना यूनिवर्सिटी। तो ये हो क्या रहा है? निजीकरण की ओर धीरे धीरे आप रहते हैं, आप तीनों जो हैं यहाँ पे, मतलब कि आप देखते हैं कि बहुत गरीब लोग आते हैं, बहुत मेहनत करके पैसे उनके माँ बाप देते हैं। लगता है कि आप बीएड कोर्स कर पाएंगे? देखिए जितना एकाएक इतना मतलब बड़े तरीके से फ़ी का बढ़ोतरी हुआ है कि गरीब का बाल बच्चा नहीं कर पाएगा। 1.5 लाख रुपया कहाँ से दे पाएगा? सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन की और निजीकरण की ओर आपने शिक्षा को धकेल दिया है। कोचिंग वर्ल्ड के माध्यम से या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से। अब जो थोड़ा बहुत बचा हुआ चीज़ था, उस पर भी आप हमला कर दिए। अरे थोड़ा बहुत पटना यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी है, थोड़ा बहुत बचा हुआ चीज़ है जिसके माध्यम से गरीब का बाल बच्चा आता है, पढ़ता है, अपना जीवन को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। आवाज़ उठाएंगे आप लोग अगर 1.5 लाख क्योंकि हो जाएगा तो मुझे लगता है बवाल होगा। देखिए बवाल तो बहुत बड़े पैमाने पे होगा। वीसी और ये विश्वविद्यालय प्रशासन मत समझिए। देखिए आप भी देखते होंगे, सब दूर दूर से आते हैं। 1.5 लाख कहाँ से लाएंगे? लड़के हों लड़की हों, कहाँ से लाएंगे? ये जो सरकार है, ये पूंजीपतियों लोगों की सरकार है, ये तो सभी लोग जानते हैं। और जहाँ तक रहे 1.5 लाख रुपए की, ये गरीब को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। गरीब को पढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं। और ये लोग नारा लगाते हैं लड़की बचाओ और लड़की पढ़ाओ। तो छात्र आवाज़ उठाएंगे इसको? छात्र इसका पूरा आवाज़ उठाएंगे और इसके पर पूरा विरोध भी करेंगे। और जब तक इसको
हटाया नहीं जाता है तब तक हम लोग यहाँ सवाल तीनों से बस पूछेंगे, आपको क्या लग रहा है कि चलिए 1800 से कुछ पैसा ज़्यादा होता तो चलिए मान जाते कि चलिए महंगाई है जो भी है, लेकिन अचानक इतना ज़्यादा गैप, क्या लगता है लोग पढ़ने नहीं देना चाहते हैं या इससे तो यानी साफ जाहिर होता है विश्वविद्यालय प्रशासन और बिहार सरकार का कि ये गरीब, साफ मंशा जाहिर है कि गरीबों को चाहते नहीं है कि गरीब पढ़े लिखे रोज़गार मांगे, अब पढ़ेगा तो रोज़गार मांगेगा, यही मंशा है। जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे, जो भी आवाज़ उठाना चाहेंगे कुछ? विश्वविद्यालय अगर ये प्रस्ताव को सीनेट से वापस नहीं लिया, चरणबद्ध तरीके से हम लोग विश्वविद्यालय प्रशासन और बिहार सरकार का ईंट से ईंट बजाएंगे। तो ईंट से ईंट बजाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। हम पीछे का छात्रों का आवाज़ बनेंगे। छात्रों का आवाज़ कौन सा ऐसा मतलब सरकार का जो रहा है स्टेप्स, उसके खिलाफ हम लोग नहीं, जो छात्रों के हित में ना रहा हो तो हम लोग छात्रों के हित में एनी टाइम खड़े रहें। और अब वर्तमान जो परिस्थिति है, एक चीज़ को जानिए, समझिएगा कि जो लोग बोलते थे कि हम देश नहीं बिकने देंगे, वो आज रेलवे को बेच दिए, एयरपोर्ट को बेच दिए, BSNL को बेच दिए, LIC को बेच दिए, सबको बेचने के बाद ये भी नारा आप अब जो थोड़ा सा चीज़ बचा हुआ था गरीबों के पक्ष में, जहाँ से लोग पढ़ते थे और पढ़ के अपने हक अधिकार हुकूक की लड़ाई को लड़ते थे, उसको भी इन लोगों ने समाप्त करने के लिए विश्वविद्यालय पे हमला कर दिया। याद होगा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुफ्त में पढ़ती थी, आगे बढ़ती थी, अब कहाँ से पढ़ेंगी? तो अब आप ही पूरा दुनिया तय करेगा ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा ही लोगों ने दिया और बेटियों को पढ़ने से हर बार इन्होंने रोका। अब कहाँ से पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेगा भाई, जब आप विश्वविद्यालय को अपने, पहले तो इन्होंने रेलवे को लिया, एयरपोर्ट को लिया अपने जद में, LIC को लिया, BSNL को लिया, तमाम चीज़ों को लेने के बाद अब जो है विश्वविद्यालय थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था उसको भी अपने जद में लिया। और जद में लेने का स्टेप समझिए नीतीश कुमार जी का। मोदी जी तो चल ही रहे हैं, इनका तो पूरा दुनिया देख ही रहा है कि क्या कर रहा है। नीतीश कुमार सबसे पहले विश्वविद्यालय को उन्होंने कमज़ोर किया, जो एकेडमिक व्यवस्था था, एकेडमिक व्यवस्था को ख़त्म किया। शुरू से यही कह रहे थे JNU वाला हाल याद है, JNU वाला हाल याद है, यहाँ कौन सा हाल मचाएंगे? JNU यहाँ हाल जो मचेगा ना, अगर 1.5 लाख जो पूर्वत की भांति जैसे फ़ी था उसी स्टेप्स में फ़ी को रहने दीजिए गिरीश चौधरी जी। और तमाम विश्वविद्यालय प्रशासन, आप किसी सरकार और किसी मुख्यमंत्री के इशारे पर नहीं, गरीबों के पक्ष में खड़े होइए। कभी इतिहास में भी आपका नाम रहेगा कि हम गरीबों के पक्ष में खड़े हुए थे। देखिए छात्रों ने क्या कुछ नहीं कह दिया कि 1.5 लाख कहीं से भी कौन दे सकता है, क्योंकि जहां 1800 लगते थे अब 1.5 लाख रुपए लगेंगे। यहाँ पे जो भी छात्र मौजूद थे उनका साफ तौर पे यही कहना था कि गरीबों को पढ़ने दिया जाए, अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो बस लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।